जैसा कि हम जानते हैं गुणनखंड हमारे मैथ या फिर बेसिक एग्ज़ाम में या फिर क्लास में या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरह से आज हम देखेंगे, बिना मैथ के किसी भी पेपर को आप नहीं देखे होंगे, इसीलिए हम गुणनखंड को सॉल्व करने का आपको सिखाएंगे। जैसा कि दिया हुआ क्वेश्चन 1x² + 9x + 20 बराबर 0। यहाँ पर अगर बराबर ना भी दिया रहता होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर 1x², यहाँ पर हमें जिसे x² दिया हुआ है तो यहाँ पर आगे 1 लिख लिया जाता है, यानी मान लिया जाता है आगे 1 है। तो यहाँ पर 20 का हम 1 से मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करेंगे तो 20 से कम 20 आएगा। तो हम इसको इस 9x को इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि 20 आ जाए गुणा करने पर और जोड़ने पर 9 आ जाए। तो हम इसको देखेंगे किस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर x² प्लस हम इसको 5 और 4 में तोड़ेंगे, जैसे कि 5 + 4 x + 20 बराबर 0। यहाँ पर हम देखेंगे 5 और 4 इसको जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त हो रहा है। यही नियम होता है कि हमें जोड़ने पर 9 प्राप्त हो और गुणा करने पर ये 20 प्राप्त हो। तो यहाँ पर 5 चौक 20, यानी हमें 20 प्राप्त हो रहा है। तो यानी हमारा गुणनखंड सही है। तो आगे हम इसको हल करेंगे। x² प्लस x अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x + 4x + 20 बराबर 0। तो हम इसको अब यहाँ पर इस वैल्यू से में और इस वैल्यू में यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें x कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें x कॉमन लेना है, x कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर एक x शेष बच जाएगा और यहाँ पर x चला बाहर जब चला गया यहाँ पर बच गया 5 लिख लेंगे। अब प्लस लगाएंगे, यहाँ पर दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर हमें 4 कॉमन है, यहाँ पर 4 × 5 = 20, यानी यहाँ पर भी 4 कॉमन है। तो यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचा हुआ है और यहाँ पर 4 की कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 5 बच गया, यानी 4 × 5 = 20 होता है। तो जहाँ से 4 निकल गया तो वहाँ पर 5 बचा हुआ है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है। यहाँ पर हमें x + 5 कॉमन है, यहाँ पर हम x + 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचा क्या, x बचा, x प्लस यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर x + 4 हो जाएगा। अगर यह बराबर दिया हुआ है तो अब इसको हम एक और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दिया होगा इसका मान 2 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x + 4 बराबर 0। तो x बराबर इधर ये उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x + 5 बराबर 0, x बराबर -5, यानी -4 और -5 यही इसका आंसर होगा। सेम उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है x² - 7x + 10 = 0। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर x के आगे वैल्यू कुछ नहीं दी हो तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। यहाँ पर 1 की दिया हुआ है तो हम इसका 10 और 1 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो यह आ जाएगा 10। तो हम इस वाली वैल्यू को, बीच वाली वैल्यू को इस तरह से खंड करेंगे कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 और 2 जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो रहा है और गुणा करने पर 10 प्राप्त हो रहा है। 5 दूनी 10, यानी हमारा गुणनखंड जो बना है वो सही है। यही हमारा गुणनखंड देखने का तरीका होता है कि गुणनखंड सही है या फिर गलत है। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x², यहाँ पर ये माइनस है ना दोस्तों, ये माइनस अंदर मल्टीपल हो जाएगा यानी गुणा हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -5। इधर से माइनस गुणा होगा और पीछे से x गुणा होगा तो -5x माइनस इसमें भी गुणा हो जाएगा -2 और x, ये हो जाएगी माइनस नहीं यहाँ पर 10 प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा +10 = 0। यहाँ पर भी कॉमन करेंगे, दोनों दो का जोड़ा बना देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x कॉमन है तो x कॉमन कर लेंगे, x - 5 हो गया
और यहाँ पर देखेंगे हमें इस गोले के अंदर यानी इस कोष्टक के अंदर माइनस लाना है। तो यहाँ पर हमें -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 5 बचा रहेगा। और जब माइनस कॉमन ले लिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस बचेगा, क्योंकि होता है माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इंटू इक्वल टू प्लस, यानी माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर -5 बराबर 0। तो हम इसको फिर से जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर देखें क्या कॉमन है, यहाँ पर x - 5 कॉमन है। तो यहाँ पर हम x - 5 इसको कॉमन कर लेंगे, x - 5 और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर x बचा, यहाँ पर -2, x - 2 इक्वल टू 0। अब फिर इसी तरह से इसका 2 मान निकलेगा x का, तो एक मान हो जाएगा x - 5 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा x - 2 बराबर 0। तो x बराबर 2, यानी इसका मान हो जाएगा x बराबर 5 और 2, यही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें यहाँ अगर शून्य ना दिया होता यहाँ पर बराबर, तो यही हमारा यहीं से आंसर हो गया होता। इस अगला हमारा क्वेश्चन है 3x² - 10x - 8। तो हम इसके यहाँ पर बराबर नहीं दिया हुआ, अगले 2 क्वेश्चन में बराबर दिया था। तो यहाँ पर हम इसको 8 का इस 3 में मल्टीपल पहले करेंगे, 8 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24। यह हमें 24 दिमाग में रखना है, हम आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 8 त्रिक 24 हो गया। अब यहाँ पर हमें इस 10 का इस तरह से खंड करना है कि 24 आए गुणा करने पर और जोड़ने या घटाने पर 10 आए। यहाँ पर आपको जिसे भूल जाते हैं कि गुणा करने पर 24 आए या जोड़ने घटाने पर 24 आए, तो हमें पे यहाँ पर ध्यान देना है 8 त्रिक पहले और लास्ट का गुणा कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। इससे हमें यह पता चला है गुणा करने पर ही 24 आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर 24 आना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस, तो इसको हम जैसा कि हमें पता है 8 त्रिक 24 होता है, तो 8 3 जोड़ने पर 11 आ रहा है, 8 3 जोड़ने पर 11 आ रहा है। लेकिन 9 और त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आ रहा है, लेकिन हमें 24 चाहिए, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और देखेंगे 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 2 में नहीं आ रहा है, 10 में भी नहीं है ना, 3 में 10 का चाहे 2 बार पढ़ेंगे भी नहीं आएगा, 3 बार पढ़ेंगे पढ़ाए तो भी नहीं आएगा 24, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब 11 को देखेंगे, 11 दूनी 22 या 3 बार देखेंगे 33 हो जाएगा, ये भी गलत है। हम इसलिए 12 का देखेंगे, 12 × 2, 12 दूनी 24। अब इसको हम जिससे घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, इसलिए हमें 12 वाला वैल्यू सही है। या हम यहाँ पर देखेंगे कि 12 - 2 कोष्टक के बाद x लगा दें -8। तो यहाँ पर देखना है अब हमें 12 दूनी 24, यानी ये जो 24 हमारा आया था वैल्यू, ये 12 दूनी 24 आ रहा है। और घटा देंगे, जैसे 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यानी हमारा ये गुणनखंड सही है। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 3x², इधर से माइनस गुणा होगा इधर से x, तो ये हो जाएगा 12x और माइनस माइनस का गुणनखंड प्लस होता है, तो ये 2x हो जाएगा -8। तो यहाँ पर हम 2 का जोड़ा बनाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो 1x बचा हुआ है माइनस, अब यहाँ पर बचा हुआ है 4। तो यहाँ जिससे इसको हम मल्टीपल करेंगे तो ये आने चाहिए 3x², 3 एकम 3 x² माइनस 3 चौक 12x। यहाँ पर हम 2 + 2 कॉमन लेंगे तो x² -4। तो यहाँ पर इसमें और इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, x - 4 कॉमन, यहाँ पर भी x - 4 और यहाँ पर भी x - 4 कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x - 4 और दूसरे क्वेश्चन में 3x + 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब इसके आगे 0 नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें x की वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर भूलें ना, इसलिए हम आपको यहाँ पर ये करके दिखाए हैं कि यही वाला हमारा वैल्यू सही होगा।